बैंक ना इंटरेस्ट को छोड़ रहा है, सबवेंशन का था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने सिविल का डर रहता है, जिस वजह से हम अपना लोन भी सर्व कर रहे हैं। हमने 2012 में इसे बुक किया था, 2025 हो गई, अब तक हमें घर मिला नहीं। बच्चे स्कूल में डाले थे तब बुक किया था, बच्चे कॉलेज निकल गए, अब भी नहीं मिला, रिटायर की टाइमिंग आ गई। क्या पूरे टाइम हमने सिर्फ किराया दिया और लोन दिया? घर मिलेगा, घर भोग करने के लिए भी कोई चाहिए, ये सिर्फ घर दे इसलिए कोई बैठा रहेगा? जिंदगी किसी के हाथ में तो है नहीं, आज है कल की सुबह किसने देखा है? लेकिन ये समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बस पैसे दो, पैसे ले लिया, अब अपने घर में वो ऐश कर रहा है। उसके बच्चे को ना तो खाने की प्रॉब्लम है, ना पहनने की प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों की हम कॉलेज में फीस दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी कैसे चल रही, किसी को क्या लेना देना इससे? सरकार अपनी जगह पे ये कर पैसा ले रही है, बिल्डर ने अपना ले लिया, जिसके घर में रह रहे हैं वो ले रहा है। हमारा घर कब मिलेगा, कोई हमें ये बताए। मैंने भी 2014 में ये बुक किया था और तब से हम सफ़र ही कर रहे हैं। पूरा कोरोना हमने कैसे कैसे रेंट दिया और कैसे EMIs जारी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अभी रेंट पे है। और आपको पता है कि दिल्ली में बच्चों की फ़ीस भी कितनी ज़्यादा है, हर तरह से बहुत मुश्किल आ रही है, EMIs जारी है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये समझने को कोई भी तैयार नहीं है। रूट कॉज क्या हो रहा था, ये क्या है कि बैंकर्स और बिल्डर के बीच में सांठ-गांठ था। पैसा तो आता था, वो सारे पैसा यहाँ से डाइवर्ट करके और कहीं प्रोजेक्ट में लगाया वो। तो आज के डेट में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, इसका प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है? इसका कारण है कि बेसिकली उसका नियत ही साफ नहीं था, फ्रॉड था वो। हाँ, आज के डेट में मैं अगर काउंटर करूँ और विजय माल्या और ये इसके बीच में कुछ भी फर्क नहीं है। ये भी वो भी पैसा लेकर भाग गया, ये भी पैसा लेकर यहाँ पे आराम कर रहा है। 2010 में जब यह नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डिंगों का दौर शुरू हुआ, तब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ। तो वी सॉ द प्रोजेक्ट, इनका लेआउट हमें समझ में आया, हमने बुकिंग कर दी। आफ्टर बुकिंग इन्होंने हमसे एडवांस लिया, दैट बुकिंग अमाउंट 1.5 लाख रुपए के आसपास, एंड देन आई वेंट ऑन माई पोस्टिंग बैक। मैं छुट्टी आया हुआ था पोरबंदर से, वापस आने के बाद विद इन मंथ एंड अ हाफ यहाँ पे एंटायर नोएडा एक्सटेंशन वेंट इनटू फार्मर्स लिटिगेशन। द एंटायर प्रोजेक्ट स्टॉल्ड। लेकिन 2010 वाला तो सारा प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया। अब हमें तो पता नहीं, हम तो बुकिंग करके चले गए। हमने एक एग्रीमेंट उनसे, उन्होंने हमें एप्लीकेशन दे दी। B2 बिल्डिंग 1275 स्क्वायर फीट का उस टाइम पे मैंने बुकिंग करी थी। सीइंग की लेआउट क्या रहेगा, पार्क फेसिंग रहेगा, सब रहेगा। थोड़े दिन के बाद मेरे पास क्या कहते हैं, जब मैंने देखा कि ये तो लिटिगेशन में चला गया, बट EMIs के लिए इनका मेरे को चिट्ठी आती रही, डिमांड लेटर्स आता रहा। डिमांड आया तो मैंने एक डिमांड उसको भेज दी। फिर मैंने पेपर में पढ़ा कि ये तो प्रोजेक्ट बंद हो रखा है। फिर मैं एक बार रूटीन सेलिंग से लौट के आया तो मैंने देखा मेरे पर इंटरेस्ट लेवी कर रखा है। देन आई ट्राई टू कॉल अप। मैंने बोला कि पेपर में तो आया है कि ये तो लिटिगेशन में चला गया, एवरीथिंग इज स्टॉल्ड, देन ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू आस्किंग मी द पेमेंट्स, एंड उसके ऊपर से आपने इंटरेस्ट भी लगा दिया है। तो कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, आपके ऊपर ये लगता रहेगा, ये लगता रहेगा। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नो एडिशनल तनख्वाह, सेलिंग पे हैं, लैंड से कट ऑफ रहते हैं। वापस आया तो आई टुक लीव एंड आई केम हियर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट 2010 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मोस्टली जो बायर्स हैं 2012-13 तक सबने परचेज किया है। नाउ 25 वी आर स्टैंडिंग। 18 में ब्लैक लिस्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ एडलवाइस। कितने लोगों ने फ्लैट लिया यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 से 900 बायर हैं जो परचेज कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट 1,500 टोटल यूनिट्स हैं। तो बेसिकली 18 में जब ये ब्लैक लिस्ट हो गया, उसके बाद वैसे ये 15-16 तक ये रेडी है स्ट्रक्चर। ये रेडी स्ट्रक्चर इसलिए है बिकॉज बैंक्स गिव अंडर CLP प्लान कि आप लेंटर डालो और पैसे ले जाओ। ठीक है, 16-17 तक आपने तैयार किया, सबके पैसे ले लिए 800 के, उसके बाद सारा काम ठप है। जैसे ही कोई लीगल केस की डेट आती है, ये 100-200 लेबर आती है, काम करेगी और 20 दिन बाद भाग जाएगी। अगर रेगुलर काम हो तो आप अरिहंत देखो, दो साल में तैयार हो गया। आज क्योंकि अभी मीडिया आ गई ना, मीडिया है, हम लोग कवर करते रहते हैं, आते रहते हैं। नहीं, ये 1-2 महीने रहते हैं ना, 2 महीने से हैं और बुलाया भी है, और 2 महीने चलेगा, 3 महीने। अगर आप काम कर रहे हैं तो 2010 से 25 कैसे हुआ? अरिहंत बगल में है, ये पूरी बेल्ट तैयार हो गई है, 2010 में लॉन्च हुई। ये जो काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये हमें नहीं पता, बिल्डर हवा में है, क्या चल रहा है हमें आप बता रहे हैं कि नहीं, अभी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। मैंने भी 2010 में ही लिया था। मेरे साथ भी वही कहानी हुई कि हाँ, आपने 999 में बुक किया, आपका भी चेंज करके 1015 में कर दिया। सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद लिया था, दे हैव पास्ड अवे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव आल्सो कमिटेड सुसाइड
ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब दिखावा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हर बार आप आते हो बोलते हैं अगली दिवाली पे, अगली होली पे, ऐसी 15 होली 15 दिवालियां सबकी निकल चुकी हैं, सबका दिवालिया हो चुका है। ऑनेस्टली सब एवरीबडी इज इन पेन राइट नाउ। और ये जो आप देख रहे हो, आप काम पूछ रहे हो, दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन टू मी, बिकॉज ये काम नहीं हो रहा है, दिखाने वाला काम है। इसीलिए उसने सबको ऊपर से फोन करके नीचे बुला लिया, उसने वो चालू कर दिया ताकि आवाज ना आए किसी को। ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है। मेरे फादर ने यहाँ पे फ्लैट लिया था और मैं बैंगलोर में जॉब करता था। उसके बाद मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ ये सोच के कि अपना घर होगा तो वहीं पे रहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को सेक्टर 100 में रहना पड़ता है, किराए पे रहते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत बार देखा कि मैं यहाँ पर रेगुलरली आता जाता हूँ। पापा का फ़ोन आया कि एक बार देख के आओ यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं तुरंत आता हूँ। आज आपको जितनी भीड़ दिख रही है ना, इसके अगर 10% भी भीड़ वहाँ पे हो, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं सारे। मैं आता हूँ, पीछे से निकलता हूँ, फ़ोटोज़ लेके जाता हूँ, आगे से जाता हूँ, गार्ड मेरे को कभी कभार कह देता है कि आप अंदर कहाँ जा रहे हैं, वो भगा देता है वहाँ से। तो मैं एक एज एन इंडिविजुअल में अंदर कहाँ किससे फोर्स करके अंदर तक जाऊँगा। मतलब यहाँ पे ये चल रहा है, आपको जितना भी अभी दिख रहा है ना, अगर आप अभी कवर करोगे 10% यहाँ पे नहीं रहता। आज पता नहीं यहाँ पे इतनी भीड़ इन लोगों ने कैसे बुला ली, क्या कर लिया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं चलता है। मेरी एज 76 प्लस है। मैंने अपनी बेटी जब 35 की थी उसके नाम में बुक करवाया था, उसी के नाम में बुकिंग है। तो हम अभी तक 85% पैसा दे चुके हैं। 10 लाख हमारा लगा है, 32 लाख हमने इंडिया बुल से फाइनेंस करवाया था। अब इंडिया बुल से फाइनेंस कराने के बाद उसकी अभी इंटरेस्ट की घड़ी लगते लगते 75 की भी डिमांड कर रहा है, 75 लाख की डिमांड कर रहा है। उसने अपना प्रोजेक्ट किसी और को भेज दिया, ARC को। दूसरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा, कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो उस बीच में हम लोग ये सबवेंशन स्कीम में था। सबवेंशन स्कीम होता है पर्टिकुलर पीरियड तक हमको देना पड़ता है, बाद में बिल्डर देता है उसका EMI। लेकिन मैंने एक अलग लेटर ले लिया था उससे इस बात का, ये तो जनरल स्कीम थी कि सबवेंशन है, मैंने एक अलग लेटर ले लिया था कि मैं तब तक पैसा EMI का नहीं दूंगा जब तक प्रोग्रेस ठीक नहीं होगी। प्रोग्रेस ठीक नहीं थी तो मैंने पैसा देना बंद कर दिया। फिर उसने 2 EMI का गुड़गांव में केस लगा दिया बेटे के ऊपर, अरेस्ट करने की नौबत आ गई। तो मैंने 1.5 लाख रुपए दे करके केस खत्म करवाया 5 साल लड़ने के बाद। मैंने 2012 में अपना फ्लैट बुक कराया था इसका सपना देख के कि ये इस तरीके का इन्होंने ग्रीन गार्डन है, ये इसलिए पहले साइट के नाम से। तो मैंने 2012 में घर बुक कराया। उसके बाद इन्होंने मुझे इंडिया बुल से लोन दिलाया। उस टाइम मेरी सैलरी हुआ करती थी 15,000 रुपये और मैंने 16 लाख का लोन लिया। 15 लाख की सैलरी में 16 लाख का लोन लिया। उसके बाद मेरा 14% का इंटरेस्ट था, मैं देता रहा, लोन चलता रहा। इन्होंने हर EMI लेंटर डालते गए, उस हिसाब से EMI लेते गए मेरे से ये, और EMI बढ़ती गई। बढ़ने के बाद आज तक 2015 में इन्होंने बोला था कि पोजीशन मिल जाएगा, बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, आज तक घर नहीं मिला है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, रेंट प्लस लोन प्लस EMI। तो थी बायर्स के पक्ष की बात। अब हमारे साथ बिल्डर के तरफ से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं, इनका भी पक्ष जानते हैं। मेरे ख्याल से मैं इसको तो ना बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ इस काम को। और इसमें मेरा टाइल का काम मेरे ख्याल से 12 और 14 मंजिल पे मेरा काम चल रहा है। फेस वाइज में ही ये काम खत्म होगा। जैसे ही टाइल का मेरा काम खत्म होगा इधर से, वही मेरे लेबर इधर शिफ्ट हो जाएगी। जो इधर का खत्म होता रहेगा वो फिर मेरा इधर चालू होता रहेगा। ये लोग तो कह रहे हैं कि रोज नहीं रहते इतने दिन। अगर रोज नहीं रहते तो मेरे ख्याल से बुरा मत मानना, आप लोग जब आए थे तो आपको तो आज भी नहीं लग रहा था, लेकिन इत्तेफाकन वो लंच का टाइम हो गया, लेबर निकल के बाहर आ गई तो आपको लग गया कि लेबर है, वरना आज भी आपको ऐसी लगता है कि लेबर नहीं है। आप जब चाहो, जब आपका दिल करे, मेरी रोज लेबर रिपोर्ट जाती है। आप कभी भी आके मेरे को 10 मिनट बता देना कि भैया हम लेबर गिनना चाहते हैं, मेरी सारी लेबर यहाँ पे आके आपको एक आदमी गिनवा दूंगा, उससे 5 आदमी फालतू ही गिनवाऊंगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 8 टावर है, A1, A2, A3, A4। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये B टावर है, B1, B2, B3, B4, B5, B6। A टावर